जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपको स्टडी कैसे करना है, कौन कौन से बुक्स आपको फॉलो करनी है, हम आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन किया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे टेस्ट से रिलेटेड, इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट, टेस्ट की अहमियत और हाउ टू अपीयर द टेस्ट, टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है और अपीयर करना है। दो बातें आपको रखनी है, आपके सामने रखनी है। पहली बात तो ये है कि अभी नेक्स्ट वीक मंडे से हमारी डेमो क्लासेस स्टार्ट होंगी और ऑलरेडी 2 डेमो क्लासेस हमने कंडक्ट की हैं। मंडे से हमारी जो डेमो क्लास होंगी, 4 डेमो क्लासेस होंगी, 3 से 4 डेमो क्लासेस, फिर हमारी डेली रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सत्रह अगस्त को डेमो टेस्ट होगा हमारा और मंडे से यानी 18 अगस्त से डेली रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। डेली रेगुलर क्लासेस हमारी ऐप पर होंगी, इजी उनानी ऐप में होंगी। हम स्टूडेंट्स को ऐप डाउनलोड करने के लिए बोल भी रहे हैं, उनको गाइड भी कर रहे हैं और ऐप में हमारा बैच होगा, उसमें जो है हम आपको ऐड भी कर देंगे। तो हमारी जो डेली क्लासेस होंगी 18 अगस्त से, वो हमारी इजी यूनानी ऐप पर होंगी। हमारे वीकली टेस्ट्स ऐप पर होंगे और डेली टेस्ट वेबसाइट पर होंगे। एक बार इसमें देख लें आप लोग, आपको बता देंगे। ये हमारा शेड्यूल प्रोग्राम है। पूरे सिलेबस को 4 मरतबा हम रिवाइज कराते हैं। यहां देखिए आप, 17 अगस्त को डेमो टेस्ट होगा, स्टैंडर्ड डेमो टेस्ट। 24 अगस्त से हमारे वीकली टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। फर्स्ट वीक टेस्ट हमारा 24 अगस्त को है, सेकेंड वीक टेस्ट, थर्ड वीक टेस्ट, फोर्थ वीक टेस्ट। इसके बाद हमारा एक रिवीजन टेस्ट होगा। दरअसल होता ये है, हर साल भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में, फिर देखते हैं कि सितंबर से ज्वाइन करेंगे तो सितंबर में ज्वाइन करते हैं, फिर फोर्थ वीक तक ज्वाइन करते हैं। इसके बाद चूंकि वो लोग क्या करते हैं, एज ए डेमो ज्वाइन करते हैं, कभी कभी दूसरे से कहीं पर भी ज्वाइन करके 1-2 हफ्ते के बाद फिर हमारे पास ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हमारा जो पैटर्न है ना वो बहुत स्टैंडर्ड पैटर्न है हमारा। इस तरीके से वो लोग इधर उधर ज्वाइन करके हमारे पास भी आते हैं फिर। तो इसीलिए 2-4 हफ्ते तक तो क्लासेस और टेस्ट होंगे। फोर्थ वीक के बाद में, एक बार जब फोर्थ वीक हमारा टेस्ट हो जाएगा तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर लेते हैं। तो फिर हम एक रिवीजन टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, विच कंटेक्ट यहाँ पे देखिए आप, फर्स्ट वीक से फोर्थ वीक तक पूरा सिलेबस इसके अंदर रिवाइज किया जाएगा। ओके, फिर हमारा फिफ्थ वीक टेस्ट होगा,
6th वीक टेस्ट होगा, 7th वीक टेस्ट होगा, 8th वीक टेस्ट होगा, 9th वीक। नवंबर एंड तक, ये देखिए आप, नवंबर के आखिर तक सारी काउंसलिंग प्रोसीजर्स कंप्लीट हो जाएंगे। काउंसलिंग सितंबर में स्टार्ट होती है, उसकी नोटिफिकेशन रिलीज होती है। उसके बाद अक्टूबर नवंबर 2 महीने काउंसलिंग चलेगी, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। तो नवंबर 30 तक सारी काउंसलिंग की प्रोसीजर्स कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद फिर स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ तक ज्वाइन करते रहते हैं नवंबर तक। तो फिर हमने कंडक्ट किया सेकेंड रिवीजन टेस्ट, जो फर्स्ट वीक से लेके 13 वीक तक पूरा कवर किया जाएगा। इसके बाद 14th वीक टेस्ट, 15th वीक टेस्ट एज यूजुअल चलते रहेंगे टिल ये कंप्लीट हो जाएगा 20th वीक टेस्ट, और ये कंप्लीट हो जाएगा जनवरी के आखिर में, एंड ऑफ जनवरी, जनवरी के आखिर तक ये पूरा पैटर्न, ये पूरे टेस्ट फेज 1 कंप्लीट कर देंगे हम। उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा फेज 2। टाइम टेबल फॉर लेटर फेज विल बी अनाउंस्ड लेटर। नेक्स्ट हमारा रिवीजन फेज 10 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा शेड्यूल है। अब यहाँ पे देखिए आप, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से डेली टेस्ट सीरीज, जो कि शरअ असबाब से होंगी। 6 तारीख से, 6 तारीख लिखी हुई है, 6 अगस्त से हम शुरू कर रहे हैं। आज 6 तारीख है, और 30 तारीख से हम स्टार्ट करेंगे बयाज कबीर के टेस्ट सीरीज, शरअ असबाब प्लस बयाज कबीर। इसका मकसद ये है हमारा 30 सितंबर से हमारा मकसद ये है कि यहाँ पे आपका एक रिवीजन टेस्ट हो जाएगा। तो जब रिवीजन हो जाएगा आपका एक, ये जो 21 तारीख के आसपास रिवीजन होगा आपका, तो इसके बाद जो है फिर आप शरअ असबाब भी और बयाज कबीर भी, 2 भी टेस्ट आपके स्टार्ट होंगे। ये जो है आपका शेड्यूल है, हमने आपको लिंक आपको इसमें भी प्रोवाइड किया है हमने। आज अमराज तिहाल से इम्तिला तिहाल तक। अब स्टूडेंट ने मैसेज किया है कि यहाँ 5-5 पेज दिए गए हैं सिलेबस में, 7 पेज नंबर 7 से पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 से पेज नंबर 16, पेज नंबर 17 से पेज नंबर 20। करेक्ट है। दरअसल बात यह है कि अभी जो है ना आपको ये संडे तक सिर्फ शरअ असबाब के टेस्ट हैं, दूसरा कोई टेस्ट नहीं है, बल्कि आगे तक समझिए। अब यहां से इस संडे से 24 तारीख से आपका स्टार्ट होगा फर्स्ट वीक टेस्ट। तो इस हिसाब से कोई दूसरा टेस्ट नहीं है, तो शरअ असबाब थोड़ा ज्यादा हमने रखा है, 5-5 पेज, 8-8 पेज। लेकिन जब यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे फिर आपको एज यूजुअल 2-2 पेज हैं, फिर 114 से 104 से 116, 103 से 104, 101 से 103, इस तरीके से नेक्स्ट पेज के अंदर आप देखेंगे ये पेज 1, पेज 2, यहाँ पे फिर आपको 3 पेज, 4 पेज है। ये जो है अगस्त सितंबर 14 तक है ये शेड्यूल इसके अंदर। फिर इसके बाद यहां पे आप देखेंगे ये बयाज कबीर यहां स्टार्ट हो रहा है 30 तारीख से। अब बयाज कबीर स्टार्ट होगा तो आप देखेंगे बिल्कुल 3-3 पेज हैं बस, बल्कि यहीं से 2-2, 3-3 पेज यहीं से शुरू हो जाते हैं सारे। तब यहां पे आपको सिर्फ 2 पेज 3 पेज रहेंगे, क्योंकि सिर्फ आपको शरअ असबाब ही नहीं है, शरअ असबाब के साथ बयाज कबीर भी है। तो ये चीज़ें हैं, इस तरीके से आपको अपनी तैयारी। और जैसे हमने कहा आपको कि आपका जो कुल्लियात नफीसी जो हम स्टार्ट करेंगे, ये बयाज कबीर के कंप्लीट होने के बाद शुरू करेंगे हम। और बयाज कबीर लेंदी नहीं चलता है, बयाज कबीर जल्दी ख़त्म हो जाता है बयाज कबीर। मोस्ट प्रोबेबल हम सितंबर 30 तारीख से शुरू कर रहे हैं बयाज कबीर, जनवरी 30 तक बयाज कबीर कंप्लीट हो जाएगा, 2 महीने 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है वो। अक्टूबर नवंबर, बल्कि नवंबर एंड या दिसंबर एंड में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम कुल्लियात नफीसी शुरू कर देंगे, और कुल्लियात नफीसी मार्च या अप्रैल तक चलेगा, वो मार्च तक या अप्रैल तक रहेगा कुल्लियात नफीसी। फिर उसके बाद उसूल तिब शुरू होगा। उसूल तिब 4 से 5 हफ्ते में, ये सॉरी उसूल तिब जो है 12 दिन लगते हैं, यानी 2 वीक्स के अंदर 12 दिन या 14 दिन में कंप्लीट हो जाएगा उसूल तिब। उसके बाद जामिउल अदविया भी 12-15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मई का पूरा महीना, मई तक जामिउल अदविया हो जाएगा।
और जून के महीने तक जो है रहबरे मौलिजात कंप्लीट हो जाएगा। रहबरे मौलिजात में 10-11 टेस्ट होते हैं, लेकिन रहबरे मौलिजात जामिउल अदविया उसूल तिब को लास्ट में हम लोग रखते हैं। जैसे हमने कहा कि इम्पोर्टेंस जो है ना वो शरह असबाब, बयाज़ कबीर, कुलियात नफीसी की ज़्यादा अहमियत है, इसीलिए इन सब्जेक्ट्स को फोकस्ड पे रखा जाता है। इम्पोर्टेंस जो है इन सब्जेक्ट्स की इम्पोर्टेंस दी जाती है, इन सब्जेक्ट्स की अहमियत है। जैसे हमने कहा कि पिछले 3 साल से हम लोग इन सब्जेक्ट्स पर फोकस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एनटीए की तरफ से भी इन्हीं सब्जेक्ट्स पर फोकस दिलाया जा रहा है, इन सब्जेक्ट्स को ही टॉप प्रीफरेंस में रखा जा रहा है। इसीलिए हमारी भी मजबूरी है कि हम इन्हीं सब्जेक्ट्स को फोकस में रखें। शरह असबाब, बयाज़ कबीर और कुलियात नफीसी को इन्हीं सब्जेक्ट से क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। हमारे नोट्स इन्हीं सब्जेक्ट से प्रिपेयर किए गए हैं, इन्हीं सब्जेक्ट्स को मद्देनज़र रख के, ठीक है। तो ये जो है आपके सामने शेड्यूल है पूरा फर्स्ट वीक से लेके 20th वीक का। ये शेड्यूल की लिंक हम आपको इस क्लास के यूट्यूब लिंक, यूट्यूब की जो है उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे, पर्सनल हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना उसमें भी डाल देंगे। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दिया है, अगर कोई स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो हमको मैसेज करें, हम उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारा शेड्यूल है। व्हाट्सएप ग्रुप में डेली टेस्ट की अपडेट्स, डेली टेस्ट की लिंक, क्लास की लिंक, क्लास से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और अपडेट प्रोवाइड कराई जाएगी और टेस्ट रेगुलर आपको अटेम्प्ट करने के लिए मोटिवेट किया जाएगा। कोई अपडेट्स वगैरह हो, अपडेट्स वगैरह आपको दी जाती हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आपके सामने हम बताएंगे हमारे जो नोट्स हैं, ये हमारा बैच है कोर्स AIAPJET 2026 रेगुलर बैच। कंटेंट्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट PDF ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, नोट्स PDF पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। मेडिसिन के नोट्स अभी प्रिपेयर हो भी रहे हैं और आगे भी जो है प्रिपेयर होते रहेंगे मेडिसिन के नोट्स, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, बाकी सारे नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है। एनाटमी आप देखेंगे, एनाटमी 1, तो यहाँ पे फर्स्ट वीक एनाटमी का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो ये एनाटमी, तशरीहुल बदन एनाटमी, तो यहाँ पे देखिए आप, इसका सिलेबस है जिल्द और इसके ज़वाइद, स्किन एंड इट्स अपेंडेजेस। नोट्स देखिए आप, स्किन एंड इट्स अपेंडेजेस नोट्स में पूरा अवेलेबल है। स्किन, डर्मिस, एपिडर्मिस, लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस, डर्मिस, स्किन अपेंडेजेस। नेक्स्ट जॉइंट्स, सिलेबस के अंदर है जॉइंट्स, मफासिल, अकसाम व हरकत, पूरा यहाँ पे अवेलेबल है। जॉइंट्स, अकसाम, टाइप्स, इसके टाइप्स पूरे डिटेल में। नेक्स्ट है मफासिल यानी मजल्स, उजलात, सॉरी मजल्स, उजलात, मफासिल, जॉइंट्स, मजल्स अवेलेबल हैं, टाइप्स ऑफ मजल्स। इसके बाद है एब्डोमिनल वॉल, दीवार बतन, एब्डोमिनल वॉल, ओके। तो ये सारी चीजें यहां पर आपको मिल जाएंगी, सारी चीजें यहां पे अवेलेबल हैं। नेक्स्ट आपको इसी तरीके से क्लासेस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, इन सारी चीज़ों के क्लासेस भी आपको बता देंगे। ये नोट्स हैं, ये सारे नोट्स हैं, IBT के नोट्स हैं, अदविया के नोट्स हैं, गायनिकॉप्स के नोट्स हैं, फॉरेंसिक के नोट्स हैं, फिजियोलॉजी, उमूर तिबिया, इल्मुल अमराज, नब्ज़ बोल बराज, सर्जरी, ENT ऑप्थेल्मोलॉजी, PSM की PDF है ये, ओके। हर सब्जेक्ट के वीक के हिसाब से जो सिलेबस है उसके हिसाब से। अब यहाँ पे आप देखिए क्लासेस देखेंगे आप, एनाटमी, कंटेंट्स, कंटेंट्स, एनाटमी क्लासेस। अब यहाँ पे आप देखेंगे
यहाँ पे आपको फर्स्ट वीक का जो सिलेबस है उसके नोट्स आप देखेंगे, स्किन अपेंडेजेस मसल्स एंड जॉइंट्स, यहाँ पे आपको इसके नोट्स क्लासेस आपको मिल गई। यहाँ पे 41 मिनट्स की क्लास है, 3D इमेज बेस्ड क्लास होती है ये, सारी क्लासेस हमारी 3D इमेज बेस्ड होती हैं क्लासेस। ओके, इसी तरीके से आपको दिखाते हैं क्लास मसल्स ऑफ पेल्विस, जॉइंट्स ऑफ लोअर बोन, ऑर्बिट। एक क्लास देखेंगे, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। आपको ये क्लास के अंदर 3D इमेज बेस्ड क्लास है ये, 3D के अंदर आपको इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया जा रहा है 3D के साथ साथ में। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको पहले नोट्स की शक्ल में आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, उसके बाद आपको 3D बेस्ड इमेज के हिसाब से दिया जाता है, फिर आपको यहाँ पे लिखते हुए बोर्ड पर आपको एक्सप्लेनेशन देते हुए 3D इमेज पे आपको क्लासेस भी एक्सप्लेन कराई जाती है। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है क्लासेस और नोट्स मिलेंगी, और डेली क्लासेस भी होती हैं, उसका शेड्यूल भी हम आपको अभी बताते हैं। हमको थ्री डी इमेज क्लास का मकसद ये है कि आपको एक्सप्लेनेशन हो जाए, क्लास समझ आ जाए आपको आसानी के साथ। 3D इमेज का हमारे पास पूरा एक मॉड्यूल बना हुआ है, जिसके ज़रिए से हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको जो है 3D इमेज में आपको क्लास जो एक्सप्लेनेशन हो। आपको हेड है, हेड का स्ट्रक्चर, ऑर्बिट और सारी चीज़ें यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर, स्कल, बोन वगैरह सब आपको 3D इमेज के साथ एक्सप्लेनेशन किया जाता है। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जाती हैं 3D इमेज में। नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, ट्रंक, अपर लिम्ब में मसल्स, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, सारी चीज़ें, मसल्स, ओरिजिन, इंसर्शन, सारी चीज़ें जो है आपको बताई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट। अब आपके सामने हमारी वीकली जो हमारी क्लासेस होंगी वो कैसे होंगी। मंडे के दिन डिस्कशन क्लास होता है, जो टेस्ट हुआ है संडे के दिन, इस टेस्ट पर डिस्कशन कंडक्ट करते हैं। इसके अंदर पेपर पर डिस्कशन होता है, कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं, क्वेश्चंस कैसे आए हैं वगैरह। इस पर ट्यूसडे के दिन मौलिजात की और मेडिसिन की क्लास होती है। इस पर एक डेमो क्लास हम दोबारा कंडक्ट करेंगे। एक क्लास हमने कंडक्ट की थी इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ पर, इंशाल्लाह एक और क्लास हम इस पर कंडक्ट करेंगे। वेडनेसडे के दिन यूनानी टॉपिक्स में ख़ासतौर पे उमूर तिबिया, नब्ज़ बराज, इल्मुल अमराज पे क्लास होती है, और कभी ये तारीख़ तिब पर भी। थर्सडे के दिन सर्जरी पर क्लास होगी या अदविया पर क्लास होगी। ठीक है, थर्सडे के दिन। और फ्राइडे के दिन भी सर्जरी पर होगी क्लास या गायनिक ऑप्स पर क्लास होगी। ये जो है एक मैम है वो कंडक्ट करेंगी। और सैटरडे के दिन हम जो कंडक्ट करेंगे, चूँकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी अवेलेबल हैं क्लासेस, हम कंडक्ट करेंगे PSM पर या फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी में हम क्लास कंडक्ट करेंगे सैटरडे में। संडे के दिन टेस्ट होता है। तो इस तरीके से ये हमारा क्लासेस शेड्यूल है। इस पर जो है हमारी इस हिसाब से हमारी क्लासेस होंगी। बाकी आपको ऐप में जो क्लासेस आपको मिलेंगी, एनाटॉमी की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ऐप में अवेलेबल हैं। फिजियोलॉजी की मिलेंगी, और आपको गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स की क्लासेस हैं ऐप में अवेलेबल, और आपको मिलेंगी मेडिसिन तो हम कंडक्ट भी करेंगे आपको क्लासेस। उमूर तिबिया की क्लास होगी, नब्ज़ बराज पर होगी, इल्मुल अमराज पे होगी। यहाँ पे इसी के साथ हम जो कंडक्ट करेंगे ना मौलिजात के साथ, फॉरेंसिक मेडिसिन भी अगर इस पे पीडियाट्रिक हम लेंगे इसमें साथ ही साथ में। ठीक है, और यहाँ पे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, वो हम आपको बताएंगे। उमूर तिबिया में आपको पिछली क्लास में हमने बताया था कि कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में। आपको जैसे उमूर तिबिया है, तो उमूर तिबिया में आपको या तो नोट्स पढ़ने हमारे, या आप कुलियात नफीसी, हम इस पर डेली टेस्ट कंडक्ट करेंगे
या आपको स्टडी करना है इफादे कबीर, या आप हमारी क्लासेस फॉलो करें, आखिरी सूरत में उसूल तिब। सेम यही चीज़ अप्लीकेबल है नब्ज़ बोल बरास में। एनाटमी के लिए आप हमारे नोट्स दे सकते हैं, क्लासेस गो थ्रू कर सकते हैं। एनाटमी पर आपको हम प्रोवाइड करेंगे आपको या आप इसमें रोम्स पढ़ सकते हैं या बीडी चौरसिया देख सकते हैं। फिजियोलॉजी में आपको हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे, क्लासेस देख सकते हैं आप, रोम्स देख सकते हैं या बीडी चौरसिया। पीएसएम में आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, इस पर हम क्लासेस कंडक्ट करते हैं, या आप रोम्स दे सकते हैं या पार्क पढ़ सकते हैं। तारीख़ तिब के लिए आप हमारे नोट्स दे सकते हैं या अशहर कदीर साहब की किताब देख सकते हैं। पैथोलॉजी में सेम यही चीज़ें आपको देखनी है जो कि आपने उमूर तिबिया में देखा है, यही बुक्स। नेक्स्ट, फॉरेंसिक मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी के लिए नोट्स देख सकते हैं, इस पर हम क्लासेस कंडक्ट करेंगे, या आप रोम्स देख सकते हैं। नब्ज़ बोल बरास सेम यही चीज़ें, नोट्स, कुल्लियात नफीसी, इफादा कबीर, या जो है आपको उमूर तिबिया, या इस पर हम लोग क्लासेस कंडक्ट करेंगे। पीडियाट्रिक्स के लिए नोट्स देख सकते हैं और हमारी क्लास भी देख सकते हैं, या रोम्स। मौलिजात के लिए हम क्लासेस कंडक्ट करेंगे, नोट्स देख सकते हैं आप, डेविडसन देख सकते हैं। शरअ असबाब के तो डेली टेस्ट में आप कवर हो जाएगा वो। गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक्स के लिए क्लासेस देख सकते हैं, नोट्स देख सकते हैं। सर्जरी के लिए क्लासेस देख सकते हैं, नोट्स। अच्छा, इसमें आप साप सीरीज देख सकते हैं, दत्ता देख सकते हैं। इसके अंदर मणिपाल साप सीरीज। ईएनटी ऑप्थेल्मोलॉजी पर नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, रोम्स देख सकते हैं, या आप देखना चाहें तो खुराना देख सकते हैं। अदविया के लिए 4 चीज़ें अदविया में, कुल्लियात अदविया, सैदला, मुफरदात, मुरक्कबात। कुल्लियात अदविया हमारे नोट से देख सकते हैं, इस पर हम क्लासेस लेंगे, या आप इसके अलावा जो है कुल्लियात अदविया की बुक है एक, वसीम अहमद साहब की, वो देख सकते हैं। सैदला के लिए बयाज़ कबीर देख सकते हैं, नोट्स देख सकते हैं, और इस पर हम क्लासेस लेंगे। मुफरदात के लिए नोट्स देख सकते हैं, या आप देख सकते हैं तनखीहुल मुफरदात। मुरक्कबात में नोट्स देख सकते हैं, बयाज़ कबीर देख सकते हैं। बयाज़ कबीर के हम डेली टेस्ट में उसको कवर भी करेंगे हम। तो ये चीज़ें हैं जो आपको बुक्स आपको देखनी है। अब इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में आप क्या पढ़ेंगे? उमूर तिबिया में आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, एवरीथिंग, ऑल। एनाटमी में आप जो है ऑर्गन के स्ट्रक्चर, बॉर्डर्स, आर्टरी, नर्व एंड वीनस सप्लाई। फिजियोलॉजी में ऑल, सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। पीएसएम के अंदर नोट्स में जितना है सब कुछ आपको स्टडी करना है। तारीख़ तिब के अंदर आपको स्टडी करना है जाए पैदाइश, बर्थ प्लेस, रिटर्न बुक्स, लक़ब, वाबिस्ता। फॉरेंसिक पैथोलॉजी में सारी चीज़ें पढ़नी है आपको, ऑल। फॉरेंसिक मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी में भी सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। नब्ज़ बोल बराज में सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। पीडियाट्रिक्स के अंदर आपको पढ़ना है सबसे पहले डेफिनेशन,
कॉजेस, etiology, clinical features, differential diagnosis और ट्रीटमेंट। ये चीज़ पीडियाट्रिक में भी पढ़ना है, मौलिजात में भी, एंड ऑफ गायनिकोलॉजी में भी यही पढ़ना है आपको। ऑब्स्टेट्रिक्स में प्रोसीजर्स आपको पढ़नी है, प्रोसीजर्स इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। इसमें सर्जरी में जब आप पढ़ेंगे तो सर्जिकल इंटरवेंशन आपको पढ़ना है, इसमें यही चीज़ें पढ़नी है प्लस सर्जिकल इंटरवेंशन। ईएनटी ऑप्थेल्मोलॉजी में भी यही चीज़ें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट मुफरदात, ये अदविया में, कुलियात अदविया में सारी चीज़ें, सैदला में सारी चीज़ें पढ़नी है। मुफरदात मुरक्कबात में 5-5 चीज़ें पढ़नी है। मुफरदात में आपको माहियत, मिजाज मुतरादिफ, नफ़े ख़ास, कीमियाई अज्जा, अब एक चीज़ ऐड करिए, मिक़दार खुराक भी। और मुरक्कबात के अंदर ये मुफरदात के बारे में, मुरक्कबात में 5 चीज़ें पढ़नी है। वजह तस्मिया, मौजिद, नफ़े ख़ास, जुज़े ख़ास, मिक़दार खुराक। यह आपको मुरक्कबात में, ठीक है। ये चीज़ें आपको मुफरदात एंड मुरक्कबात के अंदर आपको स्टडी करना है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको स्टडी करने से रिलेटेड हैं। अब आ जाएंगे, हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ टेस्ट। टेस्ट की अहमियत क्या है। टेस्ट से फ़ायदा ये होगा कि अप्रोच आपका अच्छा होगा टेस्ट की तरफ, नए नए क्वेश्चंस को आप अप्रोच करेंगे, और क्वेश्चंस के बाद, क्वेश्चंस के साथ साथ टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है उसका आपको आइडिया होगा। हम लोग जो टेस्ट कंडक्ट करते हैं ना, वो हमारे ब्लूप्रिंट के हिसाब से टेस्ट कंडक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपके सामने ये ब्लूप्रिंट है। उमूर तिबिया में 5 से 7 क्वेश्चंस, एनाटॉमी में 4 से 7 क्वेश्चंस, फिजियोलॉजी में 4 से 6 क्वेश्चंस। ये ब्लूप्रिंट के हिसाब से हम जो है हमारे टेस्ट को कंडक्ट करते हैं, और इसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से हमारे स्टूडेंट्स को बड़ा फ़ायदा भी हुआ है। अगर हम एक हफ़्ता हम उमूर तिबिया का टेस्ट ले लें और आखिर में अगर हम मौलिजात का टेस्ट लेंगे, तो जब तक मौलिजात की बारी आएगी आप उमूर तिबिया पूरा भूल जाएंगे आप। इसीलिए हर वीक के अंदर हर सब्जेक्ट को कवर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, ताकि आपको सिलेबस भी कवर हो और दिक्कत भी इसके अंदर क्रिएट ना हो, ठीक है। तो इसी तरीके से नए नए क्वेश्चंस को आपको अप्रोच मिलेगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, न्यू अप्रोच टुवर्ड द क्वेश्चंस, टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस होगी, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नए क्वेश्चंस को अप्रोच होगा आपको, टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है उसकी आपको प्रैक्टिस होगी, और मैनेज ऑल दी सब्जेक्ट्स एट ए टाइम। सारी चीज़ों की आपको प्रैक्टिस होगी। तो टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है। 120 क्वेश्चन हैं आपके सामने, टाइम 120 मिनट है आपको। अब जितने भी टेस्ट आप जब देंगे ना, तो इसी टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आपको टेस्ट देने हैं। राउंड 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 120 तक पूरे क्वेश्चंस को एक बार देखना है। तो ये तकरीबन आप कवर कर लेंगे 30 मिनट्स में। जो क्वेश्चंस आप करेंगे 35 क्वेश्चंस नियरली आप इसमें ख़त्म कर लेंगे, 35 to 40 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस इमीडिएट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, यानी एक नज़र में देखते ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आप यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। यानी इमीडिएटली एक ही नज़र के अंदर आप उस आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। उन क्वेश्चंस को आप फोकस करेंगे सबसे पहले। फॉर वन लुक, ऐसे क्वेश्चंस जो एक लुक में, एक नज़र में आप उसको
अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक ही नज़र में आप देख के हाँ ये इसका आंसर ये। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है उम्र तिबिया कितने हैं, उम्र तिबिया की तादाद 7 है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वैसे क्वेश्चंस आप शुरू में कवर कर लेंगे। सेकेंड राउंड ये होगा राउंड 2, ये राउंड 1 है। राउंड 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 120 तक, यहाँ पे तकरीबन आप टाइम लगाएंगे 40 मिनट्स, सॉरी ये कम हो गए 25 मिनट्स। तकरीबन आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 25। ये क्वेश्चंस वो होंगे जो 1 से 2 स्टेप में आपको स्टडी करने पे आते हों। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ जाए कि असबाब फ़ाइला की मिसाल, असबाब तमामिया की मिसाल, सॉरी असबाब तमामिया की मिसाल, तब आपको देखना असबाब तमामिया में क्या आएगा। असबाब तमामिया में हाँ अरकान, मिजाज, अखलात, आज़ा, अरवाक व अफ़ल, ओके अफ़ाल असबाब तमामिया में आएगा। तो यानी जहाँ पे आपको 1 स्टेप थिंकिंग हो, तो ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे सेकेंड राउंड में। एक स्टेप आपको थिंकिंग लग रही है, यानी यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचने का वक्त लग रहा है, थोड़ा आपको सोचना पड़ रहा है आंसर सॉल्व करने में। तो ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप इसको सेकेंड स्टेप में, सेकेंड राउंड में आप इसको कवर करेंगे। अब नेक्स्ट है राउंड 3, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 120 तक। यहाँ पे इसको आप सॉल्व करेंगे, तकरीबन ये भी जो टाइम लेगा 25 मिनट या 20 मिनट। अब आपका जो वक्त टोटल हो चुका है 1 आवर 20 मिनट्स, ये अगर 20 मिनट में कवर करेंगे आप। क्वेश्चंस कितने हो गए? 35 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस, यानी तकरीबन 60 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। राउंड 3 20 मिनट्स लेंगे आप, 1 आवर 20 मिनट्स। इसमें आप तकरीबन एक 20 क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, 15 से 20 क्वेश्चंस। यहाँ पे 3 स्टेप क्वेश्चंस, जैसे फॉर एग्जांपल असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चंस है, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस हैं, वो करेंगे आप। 15 क्वेश्चंस भी अगर आप करेंगे तो आपके हो जाएंगे 75 क्वेश्चंस। ओके, 1 आवर 20 मिनट्स टाइम हो गया। अब आप राउंड 4 15 मिनट आप लगाएंगे इसमें। ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको आंसर आता है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, उसके लिए आप लगाएंगे यू नो द आंसर। जैसे होता है कि थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया लेकिन आंसर आता है आपको, बट टाइम कंज्यूमिंग। तो इसके लिए आप 4th राउंड में 15-20 मिनट लगाएंगे। यहां पे आप एक 15 क्वेश्चंस कर लेंगे। तकरीबन वक्त हो चुका है 1 आवर 40 मिनट्स। क्या आपके क्वेश्चंस हो चुके हैं 90। अब फाइनल राउंड, आप क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 120 तक सिर्फ एक रिव्यू देखेंगे, यानी एक नजर आप घुमा देंगे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 120 तक, कि कोई क्वेश्चन आपका छूट तो नहीं गया, ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है जो आपको आता है, आपको लगा है कि आपको आता है लेकिन आप मिस कर दिया क्वेश्चन। ऐसा कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप उसको गो थ्रू कर लेंगे। अगर ऐसे 3 से 4 क्वेश्चंस हो जाएं तो आपके हो जाते हैं क्वेश्चंस 95 क्वेश्चंस करीब करीब पूरे। टाइम आपके पास रह जाता है हो जाता है 1 आवर 50 मिनट्स। अब आखिरी में जो 10 मिनट बच जाते हैं, फाइनल एक बार रिव्यू देख लें, कोई छूट गया 5 मिनट पहले पूरा पेपर से फारिग होकर आप जो है पेपर को सबमिट कर दें। अब यहाँ तक हो गई बात एग्ज़ाम कैसे अपीयर करना है। अब यहाँ आगे आपको क्या करना है, व्हाट आफ्टर एग्जाम। एवरी टेस्ट के बाद आपको एक ही काम करना है, या तो आपका आंसर करेक्ट होगा या तो आपका आंसर रॉन्ग होगा। करेक्ट अगर है तो इसमें 2 चीज़ें होंगी, आपको कॉन्सेप्ट पता है, कॉन्सेप्ट नोन, या आपने तुक्का लगाया वो करेक्ट हो गया। दूसरा, या तो आपको आंसर पता नहीं, आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, डोंट नो, रॉन्ग हो गया, या आपने स्किप कर दिया। अब ये जो 3 चीज़ें हैं ना, तुक्का, डोंट नो, स्किप, इन 3 चीज़ों को आप एक जगह जमा करके
बुक ओपन करके रिव्यू करेंगे कि आपकी मिस्टेक क्यों गई है, नंबर 1। नंबर 2, आप हमसे डाउट कंसर्न करेंगे कि ये रॉन्ग इसका क्यों हुआ है। नंबर 3, आप डिस्कशन क्लास गो थ्रू करेंगे। डिस्कशन क्लास में आप देखेंगे कि आपका ये रॉन्ग क्यों हुआ है, और डिस्कशन क्लास में हम लोग डिस्कस करके उस डाउट को क्लियर कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको टेस्ट के बाद क्या करना है, ये चीज़ें आपके सामने हैं। अब फाइनली एक आखिरी बात है कि अब आप स्टडी का टाइम टेबल कैसे बनाएंगे। डेली कम से कम 6 आवर्स अपने टाइम को निकालने की कोशिश करें, या एटलीस्ट 4 आवर्स। अभी एक हफ्ते तक की बात है, अभी एक हफ्ते तक की नहीं, सॉरी, एक हफ्ते तक जो है आप डेली 2 आवर्स निकालें। डेली टेस्ट सिलेबस देखें, 1 आवर टेस्ट अटेम्प्ट करें, और टेस्ट के बाद 1 आवर आफ्टर टेस्ट, बिफोर टेस्ट। इसके अलावा के दिनों में मंडे तो डिस्कशन क्लास होगी। डिस्कशन क्लास के साथ आप यहाँ पे मंडे के दिन अद्विया की स्टडी करिए, ख़ास तौर पे मुफरदात, मुरक्कबात और तारीख़ तिब। ये आपको सेल्फ स्टडी करना है। नोट्स अवेलेबल हैं ऐप में, आपको स्टडी करना है बस, ठीक है। ट्यूसडे के दिन मौलिजात की क्लास होगी, मौलिजात की क्लास अटेम्प्ट करना है और मौलिजात के नोट्स आपको देखना है, और इसके साथ पीडियाट्रिक्स पढ़ना है आपको, मौलिजात एंड पीडियाट्रिक्स, फॉरेंसिक मेडिसिन नहीं। वेडनेसडे के दिन यूनानी टॉपिक्स पर क्लास होगी, यूनानी टॉपिक्स ही आपको स्टडी करना है। थर्सडे के दिन सर्जरी, अद्विया में कुल्लियात अद्विया एंड अद्विया सैदला, और आपको इसके साथ एनाटमी पढ़ना है। फ्राइडे के दिन गायनाकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक्स पढ़ना है और मैम सर्जरी की क्लास लेंगे। सैटरडे के दिन पीएसएम एंड फॉरेंसिक मेडिसिन आपको पढ़ना है, और इसके साथ पीडियाट्रिक ऊपर आ चुका है। ये चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़ना है। संडे के दिन टेस्ट होगा। अब इसको हम एक बार और कंडक्ट करेंगे, आपको बताएंगे दोबारा से एक बार। ये जो है इंशाल्लाह मंडे के दिन दोबारा से टाइम टेबल के बारे में आपको बताएंगे। टाइम टेबल कोशिश करें कि हाफ एन आवर के हिसाब से 8 शिफ्ट्स बना लें। हाफ एन आवर के हिसाब से मॉर्निंग हाफ एन आवर में अद्विया का रिवीजन करें, मुफरदात, मुरक्कबात, ये डेली रिवीजन के अंदर आना चाहिए, डेली रिवाइज करें उसको। उसके बाद हाफ एन आवर कल आपने यस्टरडे जो स्टडी किया है आपने उसको रिवाइज करें। नेक्स्ट हाफ एन आवर के अंदर ये हो गया ब्रेकफास्ट से पहले, बिफोर ब्रेकफास्ट। अब आप आफ्टर ब्रेकफास्ट अगर इंटर्न है, हॉस्पिटल ड्यूटीज़ वगैरह में जा रहे हो, अपने रास्ते के दरमियान में स्टडी करें, या बाद में कॉलेज के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर जब टाइम मिले आपको, टाइम के अंदर स्टडी करें। यहाँ पे आपको जो हमारे नोट्स हैं, नोट्स को स्टडी करें, थोड़ा सा निकाल कर नोट्स को थोड़ा सा देखें, हमारी जो रिकॉर्डेड क्लास हैं उसको देखें, और इसके बाद हाफ एन आवर में ये सारी चीज़ें आफ्टरनून में हैं, सॉरी आफ्टरनून यानी बिफोर 2 PM से पहले। अगर ये ना भी मिले टाइम तो कोई बात नहीं, यहाँ तक तो आप 1.5 घंटे तक तो 2 PM तक कंप्लीट करें। टाइम मिले तो और एक हाफ एन आवर होगा, इसके अंदर रिवाइज कर लें जो आपने स्टडी किया है। अब नेक्स्ट इसके बाद के हाफ एन आवर में, इसके बाद यानी आफ्टरनून आफ्टर 2 o'clock 2 PM के बाद क्या करना है, 1 आवर हमारी क्लास होगी, क्लास अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे आप रिकॉर्डेड क्लास अटेम्प्ट करेंगे जो दूसरे हैं सब्जेक्ट्स में, जैसे एनाटॉमी में रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल है, जो सब्जेक्ट्स के हैं। 1 आवर क्लास अटेम्प्ट करना है, लाइव क्लास। इसके साथ नोट्स गो थ्रू करना होगा। क्लास होगी 1 आवर 45 मिनट्स, 1 आवर। इसके बाद आपको हाफ एन आवर नोट्स वगैरह देख लेना है। ये सारी चीज़ें कवर करना है आपको 8 PM तक बस। अब आफ्टर 8 PM आपको हाफ एन आवर डेली टेस्ट का स्टडी करना है।
ओके। उसके बाद 9 PM को टेस्ट की लिंक ओपन होगी। आप टेस्ट कभी भी दे सकते हैं टिल फाइनल एग्जाम, ये ओपन रहेगा टिल फाइनल एग्जाम, ये लिंक, ठीक है। तो 9 PM को आप टेस्ट जब भी आप देना है दे लीजिए। ये टेस्ट जो है आपका 10 मिनट में हो जाता है, 10 to 15 मिनट्स। क्या करना है इसके बाद आपको 15 मिनट्स एनालाइज करना है कि मिस्टेक्स कहाँ हैं आपके, और जो मिस्टेक है इसको रेक्टिफाई करना है बुक ओपन करके। तो ये पूरा एनालिसिस और मिस्टेक रेक्टिफिकेशन के लिए 15 मिनट्स टाइम है आपके पास। ओके, यहाँ तक आपका टिल 9:30 तक कंप्लीट पूरा शेड्यूल हो चुका है आपका। उसके बाद जो है थोड़ा बहुत अगर आपको रिवाइज करना है तो फुल डे जो भी आपने स्टडी किया है उसको एक 20 मिनट्स रिवीजन करें, और फिर जो है अर्ली स्लीप की फिक्र करें, ठीक है। तो ये हमारा जो है छोटा सा एक टाइम टेबल शेड्यूल है, और टाइम टेबल दोबारा से इंशाल्लाह हम एक बार आपको बताएंगे अगले जो है मंडे के दिन एक बार फिर हम टाइम टेबल बताएंगे इंशाल्लाह। फ्राइडे के दिन सर्जरी पे डेमो क्लास होगी, हमारी पहली क्लास मैम कंडक्ट करेंगी। उसके बाद जो है नेक्स्ट फिर मंडे से हमारी डेमो क्लासेस होंगी, और संडे के दिन नेक्स्ट संडे हमारा डेमो टेस्ट होगा। उसके बाद हमारी मंडे से रेगुलर क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाएंगे 18 से, डेली हमारी रेगुलर क्लासेस, ठीक है। कोई डाउट्स वगैरह पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, हम अभी आपके साथ जुड़े हुए हैं। और आज की जो रिकॉर्डेड क्लास है वो इंशाल्लाह 1 घंटे के बाद आपको व्हाट्सएप पर ग्रुप पर भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, कोई डाउट्स वगैरह तो है नहीं अभी किसी को। आप वैसे कोई डाउट्स हो तो हमसे व्हाट्सएप पर भी आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।